वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएस सीपीए एंड सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड व्हिच वन शुड बी द बेस्ट वन फॉर यू। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको सीपीए का फुल फॉर्म नहीं पता है तो इट्स अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इट इज अ प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड इट फोकसेस ऑन एरियाज लाइक अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड सो ऑन द अदर हैंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो आपको पता ही होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वेरी वेल रेप्यूटेड, रिस्पेक्टेड इन इंडिया एंड इसके फोकस एरियाज भी यूएस सीपीए की तरह सेम ही होते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट, टैक्स, यही सब चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी पढ़ाई जाती है। यूएस सीपीए की गवर्निंग बॉडी एआईसीपी होती है, व्हिच इज द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की गवर्निंग बॉडी होती है आईसीएआई और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब बिफोर आई गेट इनटू द डिफरेंसेस मैं आपको थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज भी बता देती हूँ। पहले तो मैंने आपको फोकस एरियाज ऑलरेडी बता दिए हैं विच आर कंप्लीटली सिमिलर। अगर हम जॉब प्रोफाइल्स देखें दे आर ऑल्सो द सेम। ऑडिट में आप जा सकते हो टैक्स कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारी जॉब प्रोफाइल्स में आप जा सकते हो। सिर्फ एक ही की डिफरेंस है यहाँ पे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनको इंडिया में साइनिंग अथॉरिटी होती है एंड यूएस सीपीएस जो होते हैं उनको यूएस में साइनिंग अथॉरिटी होती है। इसके अलावा और एक सिमिलैरिटी है इज इन द सैलरीज। इंडिया में अगर आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो स्टार्टिंग लेवल पे, यूएस सीपीए एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोनों की 6 to 8 लाख होती है स्टार्टिंग सैलरी। सो दीज वर द सिमिलैरिटीज। नाउ लेट्स गेट इनटू द डिफरेंसेस। सबसे पहला तो डिफरेंसेस इन ग्लोबल रिकॉग्निशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं दे आर जनरली मोर रिस्पेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड मोर सो इन इंडिया। थोड़ी बहुत मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज होती हैं जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी रिकॉग्नाइज होती है, बट ज्यादातर इंडिया में ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी रिकॉग्नाइज होती है। यूएस सीपीए ऑन द अदर हैंड यूएस में प्रीडोमिनेटली रिकॉग्नाइज होती है, लेकिन कनाडा एंड काफी सारी और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, इवन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, वहां पे भी ये काफी रिकॉग्नाइज होती है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज अबाउट द एलिजिबिलिटी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एलिजिबिलिटी काफी ईजी है, सिंपल है। 12th स्टैंडर्ड के बाद आप सीए परस्यू करना चालू कर सकते हैं। यूएस सीपीए ऑन द अदर हैंड आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना पड़ता है एंड यू नीड 120 क्रेडिट्स टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन। यूएस सीपीए की एलिजिबिलिटी थोड़ी हायर होती है, तो जस्ट हाई स्कूल पास करके आप यूएस सीपीए परस्यू करना चालू नहीं कर सकते। एक मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री आपको चाहिए होती है। इसके बाद अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो यूएस सीपीए में 4 एग्जाम्स होते हैं विच यू हैव टू गिव। ऑन द अदर हैंड सीए जो होता है उसमें 3 लेवल होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। 4 at the foundation level, 6 at the intermediate level and 6 at the CA final level। इसके अलावा आपको 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल एग्जाम्स भी देने होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो आपको बीच बीच में देने पड़ते हैं। आपको आईटीटी का टेस्ट देना होता है, एडवांस आईटीटी का टेस्ट देना होता है। इसके बाद एट एवरी लेवल ऑफ योर आर्टिकलशिप, एवरी ईयर ऑफ योर आर्टिकलशिप आपको आर्टिकलशिप टेस्ट देने पड़ते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। बट अगर हम मेन एग्जाम्स गिने तो 16 एग्जाम्स होते हैं मेन एग्जाम्स। उसके अलावा अराउंड 6 to 8 और एग्जाम्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं छोटे छोटे, बट दोज आर सेल्फ पेस्ड टेस्ट। बट अगर हम टोटल देखें तो 16 होते हैं ये 3 लेवल मिला के। इसके बीच में 6 से 8 आपको और एडिशनल टेस्ट भी देने पड़ते हैं। यूएस सीपीए में सिर्फ 4 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। अगर हम बात करें टाइम टू कंप्लीट की तो यूएस सीपीए 2 से 3 साल में कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई और प्रोफेशनल डिग्री है जो आपने पहले परस्यू की हो, जैसे अगर आप सीए के ही बाद यूएस सीपीए कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करना एंड उसके वजह से टाइम काफ़ी कम लगता है। मे बी आप 1 से 1.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो यूएस सीपीए। सीए ऑन दी अदर हैंड अनफॉर्चुनेटली मिनिमम 4 से 5 साल लगते ही हैं, क्योंकि सीए में आपको एक 3 साल की आर्टिकलशिप भी करनी होती है इन बिटवीन एंड वो किए बिना आप सीए फाइनल नहीं दे सकते हो। तो पहले आप फाउंडेशन करोगे विच टेक्स रफली अराउंड 6 to 8 months। उसके बाद आप 1 साल इंटर के लिए प्रिपेयर करोगे, फिर 3 साल की आर्टिकलशिप करोगे, फिर 1 आध साल फाइनल दोगे। तो 4 से 5 साल तो मिनिमम लग जाते हैं टू परस्यू सीए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट दैट इट विल टेक टू कंप्लीट, यूएस सीपीए यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। यहाँ पे बिकॉज आप $8 में पे करते हो। सेकंड, जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उन पे थोड़ी एडिशनल फीस लगती है, जैसे कि इवैल्यूएशन एंड इंटरनेशनल टेस्टिंग फी। अगर आप इन यूएस कैंडिडेट होते हो तब तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ यूएस कैंडिडेट हो एंड अगर आप आउट ऑफ यूएस एग्जामिनेशन दे रहे हो तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। लगभग 3-3.5 लाख लग जाता है टू कंप्लीट द यूएस सीपीए कोर्स, वर्सेज इंडियन सीपीए जो होता है 1.5 से 2 लाख रुपए में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर आप ट्रेनिंग कॉस्ट भी भरते हो विच इज रफली अराउंड 1 to 2 लाख रुपीज। तो इसका कॉस्ट भी समवेयर बिटवीन 3 to 4 लाख हो जाता है, बट इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। बाकी जॉब्स एंड सैलरीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, दोनों की काफी सिमिलर होती है। अगर मैं आपको एक ब्रॉड सब्जेक्ट ओवरव्यू भी दे दूं कि दोनों में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सीपीए में 4 एग्जाम्स होते हैं, बट इट कवर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट, रेगुलेशन, टैक्सेशन, लॉ, टैक्स कंप्लायंस, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सब कवर हो जाता है इन सीपीए। वेराज ऑन द अदर हैंड सीए में तो 16 पेपर होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। कॉस्टिंग, एफएम, एसएफएम, ऑडिट, टैक्स,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब कवर हो जाता है। सो दीज वर द ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन CPA एंड CA। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। CPA के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, एंड वी विल कनेक्ट यू टू आवर एक्सपर्ट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।